हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th मैथ्स के अंदर चैप्टर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, उसकी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इससे पहले के एक्सरसाइज 8.1 2 पार्ट्स में है जो कि और एक्सरसाइज 8.2 के 1 2 3 क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दे रखे, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या कहा है? ABCD इज ए ट्रेपीजियम। ABCD आपको एक ट्रेपीजियम दे दिया। ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसका एक पेयर पैरेलल और एक पेयर नॉन पैरेलल साइड्स का। जिसका जो पेयर पैरेलल है वो है AB पैरेलल टू DC, यानी कि ये जो लाइन है इसके क्या दे रखी है? पैरेलल दे रखी है। फिर BD इज ए डायगोनल। BD इसका एक डायगोनल दे रखा है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E जो है ना AD का क्या दे रखा है? मिड पॉइंट। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई में से एक लाइन लेनी है, ऐसे लेनी है जो AB को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और वो उसके क्या होने चाहिए? पैरेलल। ये इसके क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। किसके हो जाएगी? ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू AB, जो AB के क्या है? पैरेलल, और जो इस पॉइंट को, इस लाइन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? F पॉइंट पे। हमें शो करना है कि F जो है ना इसका मिड पॉइंट है। तो अब गिवन अच्छे से समझ में आ गया। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये मिड पॉइंट है और ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन देखिए इस क्वेश्चन का। गिवन में क्या क्या आ जाएगा आपका? गिवन है ABCD इज ए ट्रेपीजियम। जितना मैक्सिमम हो उसके स्टेटमेंट को क्वेश्चन से ही ले ताकि कुछ भी गलती ना हो। ट्रेपीजियम इन विच, जिसके अंदर AB आपको पैरेलल दे रखा है DC के। एक कंडीशन तो ये दे रखी है AB इज पैरेलल टू DC। फिर उसके अलावा क्या दे रखा है? BD इज ए डायगोनल। BD आपको दे रखा है एक डायगोनल। और E जो है इज द मिड पॉइंट। E जो है आपको मिड पॉइंट दे रखा है किस लाइन का? AD लाइन का। ठीक है। फिर कहा है ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E, जो E में से एक लाइन गई है, यानी कि EF जो है वो पैरेलल किसके दे रखी है? AB के। EF इज पैरेलल टू AB। एंड अपनी तरफ से एक चीज और लिख देते हैं हम, EF एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट। वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? मान लो इस पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं G, कि वो G पॉइंट पे क्या करती है? इंटरसेक्ट। प्रूव क्या करना है हमें? F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब ये बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना आपके, इसके अंदर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। वो क्या होता है? अगर कोई भी आपके पास ट्रायंगल है, उसके अंदर एक मिड पॉइंट और लाइन पैरेलल है, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD। इसके अंदर E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये आपका किस वजह से है? गिवन की वजह से। ठीक है। उसके अलावा आपको ये दे रखा है AB पैरेलल DC और EF पैरेलल AB। तो इसमें अभी यूज हो जाएगा ये EF पैरेलल टू AB। EF पैरेलल है आपका AB के, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? EF पैरेलल है AB के, तो EG भी क्या हो जाएगा? इसके पैरेलल। जब दो लाइनें पैरेलल है तो उसका पोर्शन या उसका कोई पार्ट भी पैरेलल हो जाएगा। EG पैरेलल टू AB, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स का मतलब होता है उसका रिवर्स, उसका उल्टा लेंगे हम। ये मिड पॉइंट हो गया, हमने ये इसके पैरेलल बता दी। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। G आपका क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया किस लाइन का? BD लाइन बोल लो, या ये आपका जो डायगोनल था इसका। उसके बाद देखिए अब
अब इस लाइन को इसके पैरेलल बताते हैं। कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम कहेंगे जो आपका ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन है ये आपका, ठीक है। और उसके अलावा ई एफ जो है आपका पैरेलल है ए बी का, ये भी आपका क्या है? गिवन। अब इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देख, अब ध्यान से देखना, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये लाइनें भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। यहां से आ गया आपका डी सी पैरेलल टू ई एफ, यानी कि ये दोनों में ए बी कॉमन था, उसको कैंसिल कर दिया, डी सी पैरेलल टू ई एफ। और ई एफ को हम क्या लिख सकते हैं? और डी सी तो ठीक आपका, ई एफ के प्लेस पे क्या ले लेते हैं? सिर्फ जी एफ। अब इस ट्राइंगल के अंदर ले लो आप, कौन सी ट्राइंगल में? इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बी सी डी। क्या बताएंगे? जी आपने पहले ही प्रूफ कर दिया है, ये रहा, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ऑलरेडी प्रूफ, आपने इस चीज को पहले ही प्रूफ कर रखा है, ठीक है। फिर एक इस चीज को ले लीजिए, डी सी पैरेलल टू जी एफ, ये भी आपका क्या हो जाएगा? ऑलरेडी प्रूफ। अब ये इसके पैरेलल और जी इसका मिड पॉइंट, सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एफ इज द मिड पॉइंट, एफ जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? बी सी का। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था। तो सिंपल सा था, ये मिड पॉइंट था, इससे कन्वर्स लगा के ये मिड पॉइंट बता दिया और इसकी हेल्प से ये बता दिया। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसके अंदर ई एंड एफ, ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट्स है किसके? ई तो ए बी साइड का, और जो एफ है वो कौन सी साइड का? सी डी साइड का। हमें प्रूफ क्या करना है कि लाइन सेगमेंट, जो एक लाइन सेगमेंट ए एफ है और दूसरा ई सी है, जो ये डायगोनल बी डी है ना, ये डायगोनल इसको ट्राइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। तो सबसे पहले गिवन देखते हैं क्या क्या है। गिवन है आपका इसके अंदर ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी इन विच, जिसके अंदर आपको क्या दे रखा है? ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, वो मिड पॉइंट्स दे रखे हैं किसके? वो साइड ए बी के और सी डी के रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कंटिन्यूटी में। ई पॉइंट है वो फर्स्ट साइड पे, एफ पॉइंट है वो सेकंड साइड। पहले किसकी बात की है? ए बी की, तो ई तो ए बी पे है, एफ किस पे? सी डी पे। ये रिस्पेक्टिवली वर्क ऐसे करता है। प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन इसको ट्राइसेक्ट करती हैं, यानी कि आपको प्रूफ करना है डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ये 3 इक्वल पार्ट्स ट्राइसेक्ट होते हैं। प्रूफ देखिए इसका। सबसे पहले आप पैरेललोग्राम में ले लेते हैं, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। आपने ये पैरेललोग्राम ले लिया ए बी सी डी। अब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप क्या कहेंगे? ए बी इज इक्वल टू सी डी, या उसको बोल लो डी सी। अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अगर ये कंप्लीट इक्वल है तो उसके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। सी डी या डी सी एक ही बात, आप इसको डी सी लिखना चाहें तो डी सी ही लिख सकते हैं। अब ई इसका मिड पॉइंट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए ई। ये हो जाएगा आपका ए ई। और ये इसका मिड पॉइंट है एफ, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एफ सी। ब्रैकेट में क्या रीजन लिख देंगे?
E and F are midpoints ऑफ साइड, कौन कौन सी साइड के, जो हमने गिवन के अंदर भी दे रखा है और यहाँ भी आपको पता है, ए बी एंड सी डी के रिस्पेक्टिवली। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब जो पैरेललोग्राम है, तो इस पैरेललोग्राम के अंदर ही कर रहे हैं हम, डी सी किसके है, ए बी के पैरेलल है। अब डी सी ए बी के पैरेलल है तो उसका कुछ पोर्शन भी ले सकते हैं हम, तो यहां से ले लेंगे एफ सी पैरेलल टू ए ई, ठीक है। अब ये इक्वेशन सेकंड, और ये किस वजह से आया था, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी की अपोजिट जो साइड होती है पैरेललोग्राम की, वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या पता चल गया, ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। किस वजह से हो गया, ये साइड इसके इक्वल भी और पैरेलल भी, और ये आपका एक रूल होता है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक पेयर इक्वल भी आ जाए साइड्स का और पैरेलल भी आ जाए तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। अब हम इसके अंदर ट्राइंगल्स को यूज करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल सी डी क्यू। अब ध्यान से देखना, F इज द मिड पॉइंट ऑफ, F मिड पॉइंट है किसका, DC का, ठीक है। और हम साथ साथ क्या कहेंगे, PF इज पैरेलल टू QC। किस वजह से, बिकॉज AECF, क्या नाम है, AECF इज ए पैरेललोग्राम। अब इससे क्या फायदा हो गया, ध्यान से देखो, अब ये आपका पैरेललोग्राम है तो ये साइड्स भी पैरेलल है, अगर ये कंप्लीट पैरेलल है साइड्स के तो उसके पार्ट भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। इस वजह से ये हो गया, अब ये मिड पॉइंट हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लग जाएगा, एक तो मिड पॉइंट दे रखा है और ये इसके पैरेलल है, तो डीपी किसके इक्वल आ जाएगा, पी क्यू के, क्योंकि पी इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो डीपी इज इक्वल टू पी क्यू, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3। फिर हम कहेंगे सिमिलरली, दोबारा प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी, अब इस ट्राइंगल के अंदर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इसका मिड पॉइंट दे रखा है और ये पैरेललोग्राम की साइड है तो ये इसके पैरेलल, तो सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट, ये इसके पैरेलल, तो ये भी इसके क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ये इक्वेशन आपकी होगी 4। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से आपने ले लिया डीपी किसके इक्वल है, पी क्यू के, और पी क्यू किसके इक्वल है, क्यू बी के। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इस सेकंड पार्ट को प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिमिलरली से और बताना चाहे तो 2 ही लाइनें आएंगी। इस ट्राइंगल के अंदर E इज द मिड पॉइंट एंड PA इज इक्वल टू QB, PA इज पैरेलल टू QE। किस वजह से, क्योंकि AECF आपका क्या है, पैरेललोग्राम। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन, जो जिसमें कि हमने प्रूफ किया जो BD डायगोनल है वो क्या होता है, ट्राइसेक्ट, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में। 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट C। तो इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल है ABC जो राइट एंगल है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री है, कौन से पॉइंट पे, C पॉइंट पे। तो फिगर नहीं दे रखा तो पहले एक बार फिगर बना लेते हैं। एक ट्राइंगल ऐसे बनाते हैं जो राइट एंगल है, तो सपोज करो हमने कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली और राइट एंगल किस पॉइंट पे कहा है, C पे, और AB कहा है ABC। तो यहाँ से कर लेते ABC, वो तो एक ही बात है, कहीं से भी आप ले सकते हो। ABC राइट एंगल ट्राइंगल है। ए लाइन थ्रू द, एक लाइन लेनी है, द मिड पॉइंट ऑफ M, मिड पॉइंट M है किसका, हाइपोटेनियस AB का। एक AB लाइन है, उसका
मिड पॉइंट आपको क्या लेना है, एम लेना है, जो कि पैरेलल है किसके, BC के, और जो इंटरसेक्ट करती है AC लाइन को D पॉइंट पे, यानी कि इसमें से एक लाइन ऐसे लेनी है ये, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है हमें, D इज द मिड पॉइंट, ये D जो है ना मिड पॉइंट है किसका, AC का, और जो D है परपेंडिकुलर यहाँ पे, यानी कि 90 डिग्री के एंगल बनने चाहिए। इनके एंगल नंबर दे देते हैं, एंगल नंबर 1, ये एंगल नंबर 2। और प्रूफ करना है CM तो आपके पास है ही नहीं, तो इसको कंस्ट्रक्शन के पार्ट में लेके जाएंगे, जॉइन CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। सबसे पहले गिवन देखिए इसका, गिवन क्या हो जाएगा, ए ट्राइंगल ABC इन विच, जिसके अंदर आपको क्या दे रखा है, जो C पे 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल एट C, तो C को हम क्या बोल सकते हैं, ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके अलावा जो एक लाइन है इसमें से जो इसके पैरेलल दे रखी है, यानी कि कौन सी लाइन होगी, आपकी BC लाइन है, जो पैरेलल है किसके है, MD के। इस ड्रॉ, जो आपने ड्रॉ की है कहां से की है, द ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, किसके मिड पॉइंट से ली है, ऑफ AB, जो AB के मिड पॉइंट से ली है, विच इंटरसेक्ट, जो कि क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है किसको, द लाइन AC को एट पॉइंट D, जो D पॉइंट पे आपको क्या करती है, ये इंटरसेक्ट। प्रूव क्या करना है आपको, 3 पार्ट्स प्रूफ करने हैं। फर्स्ट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सेकेंड, हमें क्या प्रूफ करना है, MD इज पैरेलल टू AC। थर्ड क्या प्रूफ करना है, MD परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। थर्ड, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये आपको 3 पार्ट्स प्रूफ करने हैं। इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है हमने, ज्वाइन किया है, किसको ज्वाइन किया है, MC को। प्रूफ देखिए अब इसका, 3 पार्ट्स है, सीरीज से करते हैं। सबसे पहले इस कंप्लीट ट्राइंगल में ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC, M इज द मिड पॉइंट, M आपका वो है मिड पॉइंट है किसका, AB का। और जो आपकी ये लाइन है MD लाइन है, ये क्या है, BC के पैरेलल। ये दोनों चीजें किसकी हेल्प से होगी, गिवन की हेल्प से। अगर ये ट्राइंगल के अंदर ये पॉइंट आपका मिड पॉइंट और ये इसके पैरेलल है, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यही आपको फर्स्ट पॉइंट में प्रूफ करना था, जो D है मिड पॉइंट होना चाहिए किसका, AC का। सेकंड पार्ट देखिए अब आप, सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि क्या प्रूफ करना है, ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। हम क्या कहेंगे, DM इज परपेंडिकुलर टू CB, या MD परपेंडिकुलर, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाम लेना चाहें तो MD परपेंडिकुलर टू किसके है, BC के। इस वजह से एंगल 1 जो है, एंगल किसके इक्वल हो गया, ACB के। किस वजह से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान से देखिए, ये एंगल 90, तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग, 2 लाइनें पैरेलल है तो उसके इक्वल हो जाएगा। तो आपका एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 90 के। किस वजह से, क्योंकि ACB आपका कितना है, 90। अब एंगल 190 है तो हम क्या कहेंगे, एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180। किस रूल से, लीनियर पेयर से। 1 की वैल्यू को 90 पुट कीजिए, 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 - 90 कितना गया, 90। या तो आप यहीं पे बता सकते हैं, जो दूसरा पॉइंट आपको जो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, MD परपेंडिकुलर टू BC, सॉरी AC।
क्योंकि ये भी 90 का है और इस साइड भी अगर एक तरफ 90 है तो कॉमन सेंस की बात है, लाइन पे दूसरा भी क्या हो जाएगा 90। अब यहाँ पे भी बता सकते थे हम वैसे ये बात तो कि MD परपेंडिकुलर AC, लेकिन हमें इसके भी रिक्वायरमेंट होगी। कैसे? क्योंकि हम थर्ड पार्ट को प्रूफ करेंगे, उसके लिए हम दो ट्राइंगल लेंगे। एक तो ट्राइंगल ले लेते हैं ADM और दूसरी ले लेते हैं ट्राइंगल CDM। ADM और CDM। अब ध्यान से देखना, DM बोल लो या MD बोल लो, एक ही बात है, वो दोनों में होगी कॉमन। अब उसके अलावा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या हो गया आपके ईच 90 डिग्री। और D हमने इसका मिड पॉइंट बताया था, तो DA इज इक्वल टू DC। किस वजह से? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमने पहले ही प्रूफ कर रखा है, D इसका मिड पॉइंट है। अगर ये इसके इक्वल हो गया तो बाय कौन सा रूल लग गया? SAS ट्राइंगल ADM जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल CDM के, कॉन्ग्रुएंट होगी CPCT से पार्ट इक्वल। जो हमें प्रूफ करना है ना उसमें, तो हम क्या बताएंगे? CM इज इक्वल टू MA। CM इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? MA बाय CPCT। इसको इक्वेशन नंबर ले लेते हैं 1। ठीक है, फिर हम इसको क्या बोल देते हैं? MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। किस वजह से? क्योंकि M इसका क्या दे रखा है? मिड पॉइंट है। रीजन क्या है? M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये इक्वेशन होगा आपकी सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जो आपको प्रूफ करना है वही आ गया। CM किसके इक्वल आ गया? MA के इक्वल आ गया। और MA किसके इक्वल आ गया? हाफ ऑफ AB के। यही आपको प्रूफ करना है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 6 तक। अगर आप इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन और एक्सरसाइज 8.1 और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।